हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। लास्ट क्लास में याद है अपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्लास चलने से पहले एक बार उसको वापस देख लेते हैं। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए एंड मूव अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। जो पॉइंट ए था मेरा, ये जो पॉइंट ए है मेरा, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट बी तक जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है और सी से अगेन बी पे आ रहा है, रिटर्न ए पे आ रहा है और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, डी पे जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि मेरे को एग्जैक्टली जो पाथ फॉलो कर रहा है उसके बेसिस पे डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। एग्री? तो मैं देखता हूँ, पहले मेरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, वो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा ए से बी तक जाने की। फिर बी से आगे नहीं, मैं वापस स्टार्ट करूंगा ए पे ही, ए से बी, बी से सी जाने पे, अगेन ए से बी, बी से सी, सी से वापस रिटर्न बी आने पर। देन नेक्स्ट क्या होगा, ए टू बी टू सी कम बैक टू पॉइंट बी, अगेन कम बैक पॉइंट ए। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट पाथ कौन सा होगा, ए टू बी टू सी, अगेन कम बैक सी टू बी टू ए एंड लास्ट पॉइंट इज डी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला पाथ मैंने कौन सा निकाला, पहले पाथ मेरा 1, ए टू बी जाने पे यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो डिस्टेंस क्या होगी, 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, 4 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, अपने लास्ट स्लाइड में देखा था। हाँ, इस स्लाइड्स में देखा था आपने। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, इन स्लाइड्स में अपने क्या देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है, जब मेरा ये पाथ मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है, जब मेरा ये जो पाथ होता है ये इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए टू सी गए थे तो डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर। मैं ए टू सी गया था, अगेन डिस्टेंस मेरा क्या था, 5 मीटर। जब मेरा पाथ स्ट्रेट हो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो वो पाथ डिपेंडेंट होता है, तो वही मेरा डिस्टेंस का पाथ हुआ। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा हो तो उस टाइम पे सिंगल सिचुएशन है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। ठीक है, अपने यहाँ पे भी बात की थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, कि मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब होगा, जब नंबर बी जीरो, जब मेरा जो पाथ ए टू बी है जब स्ट्रेट पाथ चूज करता है मूव करने के लिए, तो उस टाइम पे मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे अपन ने बात की थी। अब पाथ ए टू बी मूव करते हैं, ए टू बी में क्या रहेगा मेरा, 4 मीटर डिस्टेंस है और वही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है मेरा, 4 मीटर। अगर मैं ए टू बी टू सी, यहाँ से बात करते हैं ए टू बी टू सी, अगर यहाँ से बात करें तो ए टू बी जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 4 मीटर। बी टू सी जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले मैं 4 मीटर मूव किया, देन अगेन 6 मीटर मूव किया, टोटल कितना हो गया, 10 मीटर्स। ठीक है, 10 मीटर्स। अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए और सी इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, वही 10 मीटर। अगेन चेंज अब होगा, अब ध्यान से देखिए, ए टू बी मूव कर रहे हैं, बी टू सी मूव कर रहे हैं। ठीक है, ए टू बी टू सी टू अगेन बी, आपने देखा यहां से ए टू बी टू सी टू अगेन बी मूव कर रहा हूं। तो आपने देखा ए बी सी, अगेन मैं कहा गया, वापिस किस पॉइंट पे आ गया, बी। तो मेरे को डिस्टेंस तो क्या होगी, पूरी कैलकुलेट होगी। यहां से बी तक गया 4 मीटर, बी से सी तक गया 6 मीटर, सी से अगेन बी पे आया, अगेन 6 मीटर डिस्टेंस मेरे को ट्रेवल करनी हुई। जैसे आप अगर घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से मार्केट जा रहे हैं, तो आपकी टोटल डिस्टेंस होगी ना कैलकुलेट, आप कितना डिस्टेंस मूव करे हैं। तो 4 प्लस 6, अगेन वापिस उस पॉइंट तक आए तो प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, तो यहाँ कितना हुआ, 16 मीटर।
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था मेरा, ए, फाइनल पॉइंट क्या है मेरा, बी। तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर। यहाँ चेंज हुआ। अब आपको समझ आया डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है। अपन दोनों अलग अलग पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर जब भी मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करूंगा तो वो क्या होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट। जब पाथ की बात करेंगे तो डिस्टेंस। तो ए बी सी बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 4 मीटर। अब अगेन नया पाथ क्या आया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू कम बैक टू बी, अगेन लास्ट पॉइंट क्या है, ए। तो यहाँ देखिए ए टू बी गए, बी टू सी गए, तो टोटल मेरा ए से सी जाने में कितना हुआ, 10 मीटर्स। सी से वापस बी पे आए, बी पे वापस ए पे आए, अगेन कितना हुआ, 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20 मीटर। तो मैंने जो पाथ ट्रेवल किया, जो मैंने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया वो क्या होगा, डिस्टेंस। जैसे आप घर से गए स्कूल, स्कूल से मार्केट, मार्केट से वापस कोचिंग, कोचिंग क्लासेस से घर, अगेन। तो ये टोटल क्या हुआ, जितना आप पाथ पे डिपेंड, जितना आपने ट्रेवल किया है, जितनी आपने लेंथ कवर किया, वो क्या होगा आपका डिस्टेंस। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आई, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ये कैसे, क्योंकि मैं इनिशियल पॉइंट की बात करता हूं। इनिशियल पॉइंट आप यहां से स्कूल गए, स्कूल से मार्केट, मार्केट से कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस से अगेन घर, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। और अपन दोनों को बीच का डिफरेंस निकालना था, तो दोनों पॉइंट जब सेम है, एक ही जगह पे है, तो वो क्या होगा, 0 मीटर। जैसे इस क्वेश्चन में पर्सन ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी से वापस कम बैक बी पे आया, बी से ए पे आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हुई, तो क्या होगा वहां पे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टू बी, बी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, ए टू डी। अब यहाँ आप देखिए ये डायरेक्शन मूव की ये थी, जस्ट यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स हुई है। जैसे यहाँ से अगर मैं मूव कर रहा था, जब डायरेक्शन रिवर्स हुई थी तो माइनस हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 4 प्लस 6 कितना था, 16। देन इस पॉइंट पे आया तो -6 हुआ था उस टाइम पे, तो वापिस वो रिमेनिंग क्या रह गया था, 4। देन यहाँ पे बेसिकली अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनस आया, माइनस आया तो डायरेक्शन चेंज। फिजिक्स में जो माइनस सिंबल है वो बहुत जगह आपको रिवर्स डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, रिवर्स। और अपने डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में यही चीज अपन ने देखी थी कि जो डिस्टेंस होता है उसमें मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगी। तो ये जो -5 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया तो आप एक कमेंट में छोटा सा लिख दीजिए कि ये समझ में, मैं अगेन नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर एक अपन थ्योरेटिकली एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन एनी डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। गिवन टाइम के अंदर जो मैंने पाथ ट्रेवल किया है उसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो इसमें पाथ एक्चुअली ट्रेवल को अपन मार्क कर लेते हैं। डिस्टेंस में क्या है, जो भी मैंने गिवन टाइम ड्यूरेशन में एक्चुअल पाथ कवर किया वही क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, इनिशियल वो पॉइंट जहां से आप स्टार्ट करते हैं, और फाइनल पॉइंट वो होता है जो पहुंचते हैं, ठीक है। इनिशियल फाइनल पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल पॉइंट को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज भी आपको मैं मेंशन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इज अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट, तो इस चीज में अपन क्या लिखते हैं, क्या मार्क करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द, जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको यहाँ मार्क करवा देता हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का वो पाथ है जो आप चूज करते हैं। वही फर्स्ट पॉइंट को और एलोबरेट किया गया है कि डिस्टेंस क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में वो पाथ जो आप चूज करते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय स्ट्रेट पाथ। यहाँ पे मार्क करते हैं किसको, स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, स्ट्रेट पाथ, कोई भी दो पॉइंट्स की मिड में।
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इनिशियल टाइम में समझाया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहता है, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, लेकिन जब वो अपने मोशन कंडीशन में आता है, वो मूवेबल कंडीशन में आता है, तो एटलीस्ट वो अगर एक स्टेप भी रखता है तो वो एक स्टेप भी मिनिमम 30 to 45 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है, या 1 to 1.5 फीट होता है। तो कुछ ना कुछ आपने कवर किया, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जीरो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? आप रेस्ट फॉर्म में, आपने मूव भी नहीं किया। लेकिन इसी के पैरेलल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड इवन जीरो। अब पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव डिस्टेंस कब होगा? सॉरी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब आप किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका डिस्टेंस कवर हुआ और आपका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम नहीं है। एक डायरेक्शन में मूव किया आपने, सिचुएशंस को ध्यान से समझिए। एक डायरेक्शन में, कोई एग्जांपल लेता हूं, यहीं ले लेते हैं अपन, बॉटम साइड में। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। ये पहली सिचुएशन। पॉजिटिव कब होगा? जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा होता हूं, तो ये क्या होगा? मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब जीरो कब होगा? जब मेरा ये पॉइंट ए है और मैं यहां से मूव करता हूं, यहां तक जाके अगेन इसी पॉइंट पे रिटर्न आ जाता हूं, यहां क्या होगा? मेरा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरा जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम। लेकिन अगर मैं, ये मेरा पॉइंट ए है, मैं यहां तक मूव करता हूं, अगेन मैं इसी पाथ पे आके रिटर्न बैक डायरेक्शन में चला जाता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा? मेरा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने डायरेक्शन क्या की? रिवर्स की। ये चीज समझ आई? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। नेक्स्ट, डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला कि आपने अगर एक फुट स्टेप्स आगे लिया है, तो अप्रोक्स आप 1 to 1.5 कवर कर चुके हैं। एग्री? तो अगर आप उसके बाद में एक और अगेन स्टेप्स लेते हैं, आप कितना भी रोटेट कीजिए, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, आप यहाँ पे कितने भी राउंड लीजिए, आप जितने राउंड लेंगे आपकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी। अब जितने राउंड लेंगे उतनी डिस्टेंस ऐड होती जाएगी। ये क्या है? 2 पाई आर। आपने एक राउंड लिया, आप 1 से मल्टीप्लाई होंगे। अगर 2 राउंड लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 3 राउंड लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे। ये चीज समझ में आई? तो ये क्या होगा? डिस्टेंस ऐड ऑन होती जाएगी, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। कैसे? आपने लास्ट एग्जांपल पे देखा, अगर पॉइंट ए टू बी जा रहे हैं, बी टू सी, अगेन अगर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो डिस्टेंस डिक्रीज हुई, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ? बिल्कुल हुआ। ये चीज समझ आई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट क्लास चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? आपने मोशन की बात की। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा होता है, वो क्या होगा? मोशन में। फिर ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है? जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये पॉइंट क्या है? ए। ये पॉइंट क्या है? बी। ये पॉइंट क्या है? सी। अगर ये सपोज 300 किलोमीटर, कितना है? 300। तो ये कितना हुआ? 100, 100, 100 किलोमीटर। एग्री? तो अगर मैं ए टू बी जाने में 1 आवर कवर कर रहा हूँ, बी टू सी जाने में 1 आवर कवर कर रहा हूँ, सी टू डी जाने में 1 आवर कवर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है या बिल्कुल ऐसा है। जैसे सपोज आप मुंबई टू पुणे जा रहे हैं, पुणे टू औरंगाबाद जा रहे हैं। एग्री? तो जितना, अगर इक्वल मानते हैं कि मुंबई टू पुणे 250 किलोमीटर की ड्यूरेशन है, और पुणे टू औरंगाबाद 250 किलोमीटर की ड्यूरेशन है, औरंगाबाद टू कहीं नासिक निकल जाइए, ठीक है, या औरंगाबाद टू अगेन मुंबई आ जाइए, तो ये भी कितनी डिस्टेंस हुई? सपोज 250 किलोमीटर है, तीनों ट्राइंगल में है। एग्री? जैसे यहाँ पे तीनों ट्राइंगल में ले लेते हैं, पुणे,
मुंबई, औरंगाबाद। तो मुंबई टू पुणे गए, मुंबई टू पुणे टू औरंगाबाद, औरंगाबाद टू अगेन मुंबई। ठीक है, तो यहाँ तीनों सेम है, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। आपको जाने में भी सेम उतना ही, 2 घंटे में आप पुणे पहुंच रहे हैं, 2 घंटे में अगेन औरंगाबाद, औरंगाबाद से। तो ऐसा नहीं है कि आप मुंबई टू पुणे जा रहे हैं तो बीच में गाड़ी स्लो नहीं कर रहे, स्लो भी कर रहे हैं, ब्रेकर्स भी आ रहे हैं। आपको अगर रस मिल रहा है ड्राइविंग के दौरान तो आप बिल्कुल गाड़ी को रुक, स्टॉपेज पे आएंगी, रेड बत्ती भी आती है तो वहां भी आप रोकते हैं। तो बहुत सारे हर्डल्स आपको कवर करते हुए जा रहे हैं। लेकिन टोटल अगर फिक्स ड्यूरेशन को फिक्स टाइम में कवर कर रहे हैं, क्या फिक्स ड्यूरेशन को फिक्स टाइम में कवर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसे, देखते हैं। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी है वो किस में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। इफ, यदि, कब, इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए कि इफ इफ ए बॉडी हैव ए यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, कब, इट ए ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें, जैसे अभी अपन ने बात की थी मुंबई टू पुणे 250 किलोमीटर्स, ठीक है, पुणे टू औरंगाबाद, AUR औरंगाबाद 250 किलोमीटर्स, अगेन 250 किलोमीटर्स। इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, अगर मैं सब 2 आवर्स में कवर कर रहा हूँ, 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स, तो क्या होगा, क्या इक्वल डिस्टेंस को मैं इक्वल टाइम में ड्यूरेशन में कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये क्या होगा, टोटल अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टोटल मैंने जो डिस्टेंस कवर किया वो मेरा टोटल मेरा मोशन है, वो किस में रहा, मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। जैसे ये एक दूसरे एग्जांपल की बात करी थी, ए टू डी पॉइंट है, टोटल 300 किलोमीटर है, ए टू बी 100 किलोमीटर, बी टू सी अगेन 100 किलोमीटर, सी टू डी 100 किलोमीटर। और एवरी पॉइंट ये कवर कर रहा है कितना, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। तो हर 1 आवर, हर 1 घंटे के अंदर मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, 100 किलोमीटर। अगेन 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, 100 किलोमीटर। अगेन 1 आवर में 100 किलोमीटर। तो ये मैं बोलूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट जो ए टू डी मोशन कंडीशन में रहा, क्या ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन है, एग्जैक्टली exactly. कौन सा मोशन है मेरा, यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार इसमें दूसरी डेफिनेशन। इफ इट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ये मैं दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं जो अपने मोस्टली स्टेट बोर्ड्स में मेंशन रहती है। इफ इट मूव्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो मूविंग कंडीशन में अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, विथ ए कांस्टेंट स्पीड, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली सही है, मैं नहीं कहूंगा कि मुंबई से लेके, इसको एक बार समझते हैं। मैं सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, सेकंड डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, if it is object in a moving condition in a constant speed at a straight line, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जो मेरा मूविंग ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड में, क्या यही एक यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि मुंबई से लेकर अगर पुणे तक गया तो क्या मैं स्ट्रेट पाथ पे गया, नहीं। हमेशा टाइम स्लॉट्स में बात करेंगे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अगेन मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे, पुणे से औरंगाबाद, औरंगाबाद टू मुंबई आया, तो ये मैं स्लोट्स एक कुछ ब्रेक करता हूं पाथ को कि यहां से यहां तक मेरा ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस को इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कवर करता है, तो वो क्या होगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन। ये ध्यान से देखिए क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन ही आपका यूनिफॉर्म स्पीड भी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगा। अगेन वहां चेंज कुछ नहीं होगा, सेम है। जहां आप डिस्टेंस ले रहे हैं वहां डिस्प्लेसमेंट लेंगे, समझ रहे हैं, जहां आप डिस्टेंस ले रहे हैं वहां क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं मुंबई से लेके पुणे की बात करता हूं तो यहां मैंने फिक्स स्लॉट्स बनाए कि मुंबई टू पुणे 250 किलोमीटर कितने टाइम ड्यूरेशन में, 2 आवर्स में। अगेन पुणे टू औरंगाबाद 250 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगेन औरंगाबाद टू मुंबई 250 किलोमीटर एंड 2 आवर्स। तो इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम कवर इन ए फिक्स, क्या होगा, इन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो फिक्स टाइम इंटरवल में किया, वो टाइम्स के जो डिस्टेंस के जो स्लॉट्स लिए हैं उसमें मेरा टाइमिंग फिक्स है। एक अच्छा एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये देखिए, ये एक प्यारा सा एग्जांपल आ गया अपने सामने, इससे सब क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी तक मैं
लोकेशंस की बात कर रहा था, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अपन एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में भी देखते हैं। अगर सुबह मैं 9 PM की बात करता हूँ, सॉरी 9 AM, अगर सुबह मैं 9 AM की बात करता हूँ, देन 10 AM, क्या डिस्टेंस कवर किया मैंने? 40 किलोमीटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो फिक्स टाइम ड्यूरेशन में कवर की? कितना? 1 आवर। एग्री? 10 AM से मैं 11 AM, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? 40 किलोमीटर्स। क्या ये भी मैंने 1 आवर में कवर की? तो मैं 9 AM टू 11 AM तक, क्या ये मेरा मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा? एग्जैक्टली। क्यों? मैं हर आवर में क्या कर रहा हूं? फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। वो कितनी है? 40 किलोमीटर्स। तो फिक्स टाइम ड्यूरेशन में या फिक्स टाइम इंटरवल्स में अगर मैं एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, उसी को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। एक बार रिपीट, डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो मेरा यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कब? इफ ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। equal distance covered in equal interval of time, that's called its body is moving on uniform motion। क्लियर हुआ? अब एक बार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा अपना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बहुत बारीक से चेंजेस है। इफ बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो मेरी बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। कब? इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया था उसी से देखते हैं एक बार। मैं आपका लास्ट एग्जांपल देखता हूं। जैसे यहाँ 9 टू 10 AM 40 किलोमीटर्स कवर किए। यहाँ कुछ एग्जांपल में गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 40 नहीं आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, 9 टू 10 AM, अगेन 10 टू 11 AM। तो क्या यहाँ मेरा टाइम इंटरवल फिक्स है? बिल्कुल। लेकिन क्या डिस्टेंस फिक्स है? यहाँ 40 किलोमीटर्स है, यहाँ 50 किलोमीटर्स है। डिस्टेंस मेरी अनइक्वल हो गई। और यही चीज अपन ने डेफिनेशन में देखी। ए बॉडी एज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। मेरी फिक्स टाइम इंटरवल्स में मेरी अनइक्वल डिस्टेंस कवर। सॉरी, मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, स्विच करना भूल गया था, सॉरी स्टूडेंट्स। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a body has a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time। unequal distance, unequal distance का मतलब, अगर मैं 9 AM की बात कर रहा हूं तो 9 AM टू 10 AM कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 40 किलोमीटर्स। लेकिन अगर 10 टू 11 AM की बात कर रहा हूं तो ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 50 किलोमीटर्स। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 50 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट आवर में इसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, नेक्स्ट आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 50 किलोमीटर्स। तो टाइम इंटरवल मेरा सेम है। अगर मैं 1 किलोमीटर की और बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ ले लेता हूँ 12 PM। आपको आइडिया, दोपहर के नून में 12 PM आता है। अगर यहाँ पे मैं एक ऐसा छोटी सी गाड़ी बना देता हूँ, क्लियर है? ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनाई, लेकिन आप समझ जाएंगे शायद। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर मैं इसको 55 किलोमीटर मेंशन करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट आवर में मैंने कितनी डिस्टेंस की? 40 किलोमीटर्स। अगेन नेक्स्ट आवर में मैंने कितनी डिस्टेंस की? 50 किलोमीटर। उससे नेक्स्ट आवर में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 55 किलोमीटर। क्या मेरा टाइम इंटरवल सेम है? बिल्कुल है। टाइम इंटरवल क्या है मेरा? सेम है। लेकिन क्या मेरा कवर्स, जो डिस्टेंस मैंने कवर की, वो सेम है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल।
अगर मैं इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता हूं तो वो क्या होगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। इफ इट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मैं ये कौन सी स्ट्रेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आप इस चीज को भी समझ लीजिए साथ में। नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कीप चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ये डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन किस पोर्शन में, जब मैं छोटे छोटे टाइम के स्लोप्स, छोटे छोटे टाइम के स्लोप्स, समझ पा रहे। जैसे अगर एक एग्जांपल बात करते हैं, ए टू बी ऐसा, तो अगर मैं यहां से यहां तक इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी पॉइंट बोलूंगा, तो ये क्या स्ट्रेट पाथ नहीं है। तो यहां से अगर मैं यहां की बात करूंगा तो ये अनइक्वल डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं इससे छोटा टाइम ड्यूरेशन बनाता हूँ, ये ए टू ए डेस, बी टू बी डेस, सी टू सी डेस, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, हो सकता है सिचुएशन। तो इसलिए डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, बस उसको समझाने का, एक्सप्रेस करने का एक वे अलग है कि अगर ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा, मैं इनको ग्राफ को रिप्रेजेंट जब करेंगे तो ये आपको जो स्ट्रेट बोर्ड वाली डेफिनेशन से ये भी क्लियर होगी। ठीक है, एक बार ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो मेरा क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं कर रहा, ट्रेवल नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसका एक बार अपन नेक्स्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसी की बात कर रहा था कि अगर मैं आपको वो जो डेफिनेशन है वो एक बार इस पॉइंट्स पे आके लाके क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो फर्स्ट आवर में भी एक फिक्स डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड में भी, अगर आप ये ग्राफ्स देख पा रहे हैं, ठीक है, मेरे पीछे की साइड में, तो अगर वो फर्स्ट आवर में भी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेकंड आवर में भी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और थर्ड आवर में भी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये अपने भी यूनिफॉर्म मोशन, जब कार मूव कर रही है 9 टू 10, 10 टू 11, 11 टू 12 है। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं एग्जांपल्स को पहले मॉडिफाई करता हूँ, पीछे चल के देखते हैं एक बार। आपने ये देखा, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसी का अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इसी एग्जाम्पल का अपन क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक और गाड़ी बना देते हैं। कि इस बार गाड़ी अच्छी बनी है, बिल्कुल धीरे धीरे अपनी स्केचिंग बेटर होती जा रही है। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी एक स्केचिंग की स्किल्स भी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं एक बार इस पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, 12 है PM। ये कितना हुआ, 1 आवर की डिस्टेंस है। 1 आवर, सॉरी 1 आवर की डिस्टेंस क्या, अगर मैं आफ्टर 1 आवर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी क्या करता हूँ, 40 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 PM, 9 to 12 PM, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, 9 to 12 PM की बात कर रहा हूँ। तो हर आवर में मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, 40 किलोमीटर। अब इसी एग्जाम्पल को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आप समझिएगा। इसी एग्जाम्पल को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 20, 40, 60, 80, 120, 140,
160। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है ना। यहाँ पे मैंने सीधा 120 कर दिया। जस्ट 1 सेकेंड में इरेजर लेके आता हूँ। ठीक है, 80 का यहाँ क्या था, 100, 120, 140, 160। ठीक है, और टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1 आवर, 1 आवर, 2 आवर, या 1 आवर 2 आवर की जगह अपन ले लेते हैं 9, 10, 11, 12 है, अगेन 1, तो यहाँ पे 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM। ये चीज़ समझ आ रही है। तो अब सबसे पहले 1 आवर के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, ओके, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गलत हो रहा है। ठीक है, अपन टाइम ड्यूरेशन है इसी के बेसिस पे लेते हैं। आप ये मत देखिएगा कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, बस बात यह है कि ये ग्राफ पे अपन कोई भी एग्जांपल जब सेट करते हैं तो उस पे पॉइंट है वो ग्राफ के हिसाब से लेने होते हैं। ठीक है, आपके अभी 7th क्लास में ग्राफ स्टार्ट होंगे तो अपन उसी वे पे बात करते हैं। अपना जो सबसे पहले 40 डिस्टेंस था, तो मैं यहाँ नीचे इसको मैच करता हूँ, तो यहाँ मैं क्या 9 mm को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगेन अगर मैं 80 किलोमीटर को कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे क्या हो जाएगा 10 AM। देन उसके बाद में अगेन मैं 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा 11 AM। अगेन 40 डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ तो 12 PM। इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैं मार्क करता हूँ 0.1, 0.2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको ग्राफ समझ नहीं आ रहे होते तो आप कोई भी ग्राफ पे रेंडमली 2 to 3 पॉइंट्स मार्क कर दीजिए, उसको एक्स एक्सेस से मैच कीजिए। एक्स एक्सेस कौन सी है, ये क्या है इसकी एक्स एक्सेस, और ये क्या होगी इसकी वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से मैच कीजिए, किसी भी पॉइंट को मार्क कीजिए ग्राफ पे, उसको एक्स एक्सेस से मैच कीजिए, अगेन उसको वाई एक्सेस से मैच कीजिए। तो वो क्या होगा, वो उसको डिफाइन कर देगा कि उस पॉइंट पे उसकी सिचुएशन कौन सी है। याद है मैंने 2D के बारे में बात किया था, 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या था कि किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए अगर मेरे को 2 डायमेंशन की नीड होती है तो वो किसमें होगा 2D के अंदर होगा। याद है, तो यहां देखिए मेरी गाड़ी है वो इस पॉइंट पे कितना मूव कर चुकी है, वो गाड़ी है वो मेरी 40 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। इतना 40 किलोमीटर्स, टाइम कितना है 9 PM, तो यहाँ मैं अप्रोक्स 8 AM, सॉरी, हाँ यहाँ 8 AM मार्क कर देता हूँ, यहाँ 9 AM, यहाँ 10 AM, 11 AM, 12 PM। तो सुबह से लेके 8 to 9 AM मैं कितना किलोमीटर गया 40। अगेन मैं हमेशा बात कर रहा हूँ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने को, क्या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने को। ये चीज क्लियर है अपने को यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में। तो इक्वल टाइम इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या होता है, हमेशा डिफरेंस। कोई भी एक टाइम स्लॉट, जैसे आप इंटरवल बोलते हैं, आपका इंटरवल हो गया या किसी भी चीज का एक टाइम ड्यूरेशन, यहां से स्टार्ट हुआ यहां बंद हुआ, उसको क्या बोलते हैं इंटरवल। कोई भी ड्यूरेशन टाइम को पिक कीजिए, तो मैंने ये 1 आवर पिक किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मेरे ऑब्जेक्ट ने 40। मैं अगेन एक टाइम का इंटरवल पिक करता हूँ 9 to 10, इसमें देख पा रहे हैं मेरे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ मेरे ऑब्जेक्ट ने, अगेन 40 किलोमीटर। अगेन मैं 1 आवर की बात करता हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर्स।
नेक्स्ट 11 टू 12 पे जा रहा हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चेक करते हैं, 122, 160, 140 किलोमीटर्स। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं फिक्स टाइम ड्यूरेशन की बात करता हूँ तो क्या मेरे ऑब्जेक्ट ने फिक्स्ड इंटरवल कवर किया है। तो जब इन दोनों चीज़ों को आप मैच करते हो तो जिन पॉइंट्स पे मिलते हैं, इस पॉइंट्स को एक बिल्कुल ऐसा आपस में मिलाइए, बिल्कुल आपस में मिलाते हुए जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या मेरी लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट पाथ पे होगी। इसीलिए वो दूसरी डेफिनेशन बनी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मेरा अगर स्ट्रेट पाथ पे कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है तो मेरा वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके, मेरे नेट में डिस्टोर्शन आ गया तो मेरा अभी क्लास कंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ आया। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसकी डेफिनेशन और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन कल समझते हैं। ठीक है, थैंक यू।